बुर्ज सौर टॉरस अप्रैल 2024 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज सौर अप्रैल 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि अप्रैल 2024 अब के लिए क्या कुछ ला रहा है। अप्रैल बुर्ज सौर के लिए काफ़ी तवानाई लाएगा। मौसम बहार का ये महीना ज्यादातर ताल्लुकात पर मरकूज होगा। चीजों पर गहरा गौर और फिक्र करना इसमें शामिल नहीं होगा। अब ज्यादा बेसाख्ता होंगे, इसलिए हर मौका से भरपूर फायदा उठाने से न घबराएं, लेकिन एक खास मिकदार में होशियारी मुनासिब रहेगी। अब जिस्मानी ताकत से भी भरपूर होंगे, जिसका आप खेलों की सरगर्मियों में अच्छा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन होशियार रहिए कि इसे ज्यादा न करें। इस मुद्दत के दौरान आपके पट्टे ज्यादा खिंचाव का शिकार होंगे, इसलिए ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक और विटामिन की वाफिर फराहमी पर तवज्जो दें। अप्रैल में बुर्ज सौर की जिंदगी बहुत भरपूर होगी, खास तौर पर इन रिश्तों में जो ज़ोहरा से मुतासिर होंगे। काफी वक्फे के बाद आपकी जिनसियत जिंदगी में जाग जाएगी और आपका साथी बिलाशुबा उसकी तारीफ करेगा। ताहम मुहतात रहें कि ज्यादा पुरजोश ना हों, क्योंकि ये उनकी हौसला शिकनी भी कर सकता है। ये सैयारा आपकी खूबसूरती की ख्वाहिश को भी मुतासिर करेगा, इसलिए ये घर को सजाने और उसकी शक्ल बदलने का बेहतरीन वक्त है। 3 बड़े सैयारों के वाकयात हैं और ये तवानाइयाँ आपको एक नई राह पर गामजन कर सकती हैं। ये आपकी जिंदगी को हिलाकर रख सकती हैं और आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं, लेकिन आपको इस मौके को हासिल करने के लिए तैयार रहना होगा। 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण होने जा रहा है। मरकरी 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पीछे हटेगा। मरकरी का पीछे हटना नजरसानी करने, दोबारा तरमीम करने, दोबारा सोचने का वक्त हो सकता है, इससे पहले कि आपको मालूम हो कि सूरज ग्रहण किस समत को नुमाया कर रहा है। लेकिन मुश्तरी और यूरेनस बुर्ज सौर में सीध में होंगे। ये बुर्ज सौर के लिए नाकाबिल यकीन हद तक अच्छी खबर है। मुश्तरी किस्मत और खुशहाली का सैयारा है। यूरेनस जिद्दत, आज़ादी, तरक्की की सैयारों की तवानाइयाँ हैं। जब मुश्तरी और यूरेनस सीध में आते हैं तो ये तरक्की, आज़ादी, कामयाबियों के गैर मुतवक्के मौके ला सकता है, और ये आपके बुर्ज में है जो रातों रात कामयाबी भी ला सकता है। लिहाजा इससे पहले कि मैं उन तीनों अहम तवानाइयों को बयान करूं जो आपकी जिंदगी में हकीकी असर डाल सकती हैं, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज सौर, आइए सूरज ग्रहण के साथ शुरू करते हैं जो बुर्ज हमल में है। बुर्ज हमल बुर्ज सौर से पहले का बुर्ज है। ये शेडो सेक्टर है और इसलिए बार ओ हाउस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। ये पुराने कामों को जारी करने का एक मजबूत वक्त हो सकता है। ये वाकई ज़ाती तरक्की पर अपना इरादा कायम करने का वक्त है। 12वां घर आपके रूहानी तरीकों, ज़ाती तरक्की पर भी रोशनी डाल सकता है। लेकिन मुश्तरी यूरेनस के साथ पर्दे के पीछे बहुत सारे काम करने, बहुत ज्यादा तरक्की, बहुत ज्यादा मुताला, बहुत ज्यादा तहकीक करने पर एक हकीकी जोर दिया जा रहा है। मुश्तरी यूरेनस का कनेक्शन आपके बुर्ज में है, लिहाजा यह क़ियादत मुर्त के साथ गैर मुतवक्के पेशरफ्त ला सकता है। ये रातों रात मशहूर होने की एक मिसाल हो सकती है। गैर मुतवक्के शनाख्त हासिल करना और काम और आपके करियर में ये आप में से बहुत से लोगों के लिए लीड करने, बड़ा बास बनने, अपना कारोबार शुरू करने का बेहतरीन वक्त होगा। और उसी तरह इस सूरज ग्रहण के साथ बारो घर में मुश्तरी यूरेनस के साथ पहले घर में आप अपनी मुलाजमत को बरकरार रख सकते हैं, लेकिन आप अपने कारोबार पर काम करना शुरू कर रहे हैं। लिहाजा अगर आपकी सालगिरह 20 अप्रैल के करीब है, जब मुश्तरी यूरेनस का कनेक्शन होता है, तो आपको ये बसीरत मिल सकती है जहां आप अपनी पूरी जिंदगी की समत बदलना चाहते हैं, अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो सब कुछ है जिसे अभी भी तैयार करने की जरूरत है। अभी 1 अप्रैल से 25 अप्रैल तक मरकरी बुर्ज हमल में पीछे हट जाएगा। बुर्ज हमल में मरकरी आपके शेडो सेक्टर में है, इसलिए इसमें बहुत सारी मंसूबाबंदी, सोच, तैयारी, पर्दे के पीछे काम का होना है। लेकिन पीछे हटने के साथ आपको यकीन नहीं है कि आप फैसला कुन नहीं हैं
आप तवज्जो मरकूज नहीं कर रहे हैं। इन तमाम मौके के आने के साथ मरकरी रेट्रोग्रेड में आपको अपने तमाम मंसूबों पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर सकता है और मरकरी बार और घर में पहले 25 दिनों के लिए पीछे हटता है। इस बड़े दिलचस्प नए मौका की हिमायत करने के लिए बहुत ज्यादा मुताला, तहकीक और छानबीन करना अच्छा है। आपका एतमाद और क़ियादत का एहसास, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प मौके में से एक होने वाला है। अब बुर्ज सौर के लोग आहिस्ता चल सकते हैं, जो कि अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये मुश्तरी यूरेनस कुछ दिलचस्प गैर मुतवक्के मौके लाने वाला है और आपको इस पर सूना नहीं चाहिए, बल्कि आपको वाकई इसके बारे में सोचना होगा। और मरकरी रेट्रोग्रेड के साथ आप अपने आप से कह रहे हैं कि ये मेरे मकासद और मेरी तवक्कुआत हैं। अब ये मौका मुझे एक मुनासिब रास्ते पर ले जा सकता है, लिहाजा अब बार बार जा रहे हैं और इस पर दोबारा गौर कर रहे हैं, लेकिन कम अज कम इन नए इम्कानात में मशगूल रहेंगे। अब बुर्ज सौर टॉरस में ये बताना चाहती हूँ कि ये सैयारों के रुझानात आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात और कारोबार को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। अब बुर्ज हमल में सूरज के साथ पहले 19 दिन सूरज साए के शोबे पर रोशनी डाल रहा है। ये अक्सर थकावट महसूस करने का वक्त होता है। आप पीछे हटना चाहते हैं, लेकिन जब सूरज 19 अप्रैल को बुर्ज सौर में जाता है और मुश्तरी यूरेनस का कनेक्शन 19 से 20 के आसपास कुछ ऐसा है कि आपकी तवानाई वाकई तेज होने वाली है। लिहाजा अगर आप सिर्फ जमूद का शिकार हैं, परेशान हैं, इंतजार कर रहे हैं और बेऔर हैं, तो एक बहुत बड़ा मौका आएगा जो आपको पुरजोश कर देगा। जब हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे होते हैं तो मैं आमतौर पर ज़ोहरा की तरफ देखती हूँ। ज़ोहरा 4 अप्रैल से 29 अप्रैल तक बुर्ज हमल में होगा, लेकिन बुर्ज हमल में होने की वजह से ये साए के शोबे में है। हो सकता है कि आपको कोई गैर मतलूबा कशिश हो, ऐसा रिश्ता हो जिसको आप ज्यादा निजी रख रहे हो, लेकिन 29 अप्रैल को ज़ोहरा बुर्ज सौर में जाता है और यह इस वक्त हो सकता है जब पूरी समाजी तवानाई खिलना शुरू हो जाए। इसके अलावा पूरा चांद 30 अप्रैल को बुर्ज अकरब में होने वाला है, तो 23, 24, 25 पूरा चांद बहुत सारे जज्बात लाएगा। ये चीजों को रोशनी में लाता है और बुर्ज अकरब में पूरा चांद बुर्ज सौर के मुखालिफ है। मुखालिफ घर एक साथी के साथ डील करता है, लिहाजा पूरा चांद आपके ताल्लुकात के 7वें घर में एक हकीकी स्पॉटलाइट ला रहा है। अब ये मुआहिदा की पेशकश और कारोबार हो सकता है, नए रिश्ते के मौके पर हकीकी रोशनी डालना, और ज़ोहरा 29 को बुर्ज सौर में चला जाता है। लिहाजा अप्रैल का ये बिल्कुल इख्तिताम नए रिश्तों को शुरू करने, मौजूदा ताल्लुकात में मजीद रोमांस लाने, आखिरकार ज्यादा समाजी होने के लिए वाकई साजगार हो सकता है। मरीख और ज़ोहल आपके सोशल नेटवर्किंग, दोस्ती, ग्रुप की सरगर्मियों के गियरो घर में बुर्ज हूत की मुंतकिली कर रहे हैं, लेकिन मरीख के ज़ोहल के साथ मुंसलिक होने के साथ आप वाकई तवज्जो मरकूज करते हुए बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन ये गियरो घर में है और जब बात दोस्तों के साथ मिल जलने की हो तो हो सकता है कि आप वाकई मायूस हो रहे हों, आप बहुत मसरूफ हों। मुझे लगता है कि आप समाजी जिंदगी में एक अहम एजेंडा होने की वजह से बहुत मसरूफ होने जा रहे हैं। लिहाजा आपके 12 घर में चांद ग्रहण के साथ ये तरक्की, सीखने और तहकीक करने के लिए रोशनी डाल रहा है कि इस दिलचस्प नए मौका से बेहतरीन फायदा कैसे उठाया जाए जो मुश्तरी यूरेनस ला रहा है। और सूरज जैसा कि ये 19 अप्रैल को बुर्ज सौर में जाता है, मुश्तरी यूरेनस का जोड़ 20 अप्रैल को है, यानी अप्रैल के आखिरी हफ्ते करियर के लिहाज से और माली लिहाज से वाकई सब कुछ ओपन हो रहा है। तवानाई वाकई बहुत ही दिलचस्प, गैर मुतवक्के तरीकों से शुरू होने जा रही है। नोट करने के लिए एक अहम बात यह है कि मरकरी 25 तारीख तक पीछे हट जाएगा, लिहाजा आपको इस वक्त अहम फैसले नहीं करने चाहिए। लेकिन मुश्तरी और यूरेनस के साथ सब कुछ तेजी से हो रहा है। यूरेनस गैर मुतवक्के है और आप एक बुर्ज सौर हैं। आपको मुस्तहकम और पुरसुकून रहना पसंद है। ये वाकई आपको परेशान कर देगा और मरकरी पहले 25 दिनों में पीछे हट जाएगा। आप अपने आप से सोच रहे होंगे, मैं नहीं जानता कि क्या करना है, मुझे वाकई इसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन इन मौके को आपके पास न जाने दें। सिर्फ मौका से फायदा उठाकर शुरू करें और फिर 25 अप्रैल के बाद इस पर काम करें।
आप में से बहुत से लोगों के लिए ये वो बड़ा मौका है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चूंकि सूरज ग्रहण बारह घर में है, इसलिए आपको इस मौका को बनाने के लिए तमाम मुताला, तहकीक और तरक्की करना होगा। मिसाल यह है कि आपको अपने साथी या कुछ दोस्तों के साथ एक नया कारोबार शुरू करने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको कारोबार बनाना है, आपको कारोबार के बारे में सब कुछ सीखना होगा। लिहाजा आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाने का ये बहुत अच्छा मौका है, लेकिन आपको उसकी हिमायत के लिए बुनियाद बनानी होगी। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें, इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।